एक बार की बात है, भगवान शंकर जी अपनी सवारी नंदी जी को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे नंदी, क्या तुमने कभी त्रिया चरित्र की कहानी सुनी है? तब नंदी जी बोले, प्रभु ये त्रिया चरित्र क्या होता है? तब भगवान शिव बोले, अरे तुमको त्रिया चरित्र नहीं पता, इसका मतलब नंदी अभी तुमको कुछ नहीं पता है त्रिया चरित्र के बारे में। तब नंदी जी बोले, प्रभु जी मैंने ये त्रिया चरित्र शब्द सुना है लेकिन कभी गौर नहीं किया प्रभु, क्या आप मुझे ये त्रिया चरित्र क्या होता है बताएंगे? तभी भगवान भोलेनाथ बोले, क्यों नहीं नंदी, मैं सब कुछ तुमको बताता हूं कि वह कौन सी घटना है जिसे त्रिया चरित्र कहते हैं, और साथ ही त्रिया चरित्र की घटना अगर आपने यदि याद कर ली तो आप जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। तब नंदी जी बोले, प्रभु अब मुझसे विलंब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कृपा करके आप मुझे त्रिया चरित्र की कहानी सुनाइए। भगवान शिव बोले, ठीक है मैं आपको त्रिया चरित्र की कहानी सुनाता हूं, लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनना और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि उसे ऐसे ही वीडियो का आनंद मिल सके। चलो अब मैं तुमको त्रिया चरित्र के बारे में समझाता हूं। यह कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। अतः आपने इस कहानी को पूरी तरह सुन लिया और समझ लिया तो आप जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। भगवान शिव जी नंदी से कहते हैं, हे नंदी, पहले तो मैं अपनी उन बेटियों से क्षमा चाहूंगा जो सुशील पतिव्रता आदर्श नारी अपनी नारी जाति को बदनाम करवाती हैं और खुद समाज में हमेशा के लिए अपमानित हो जाती हैं। चलिए अब इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव बोले, हे नंदी, बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके धर्म की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसको एक राजकुमार था। राजकुमार ज्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 10 से 12 साल की उसकी उम्र थी। वह बड़ा सुंदर राजकुमार था। मित्रों, राजा ने अपने राजकुमार की शादी तब कर दी गई जब राजकुमार की अवस्था 14 साल की थी। उस राजकुमार की तभी शादी कर दी दोस्तों। इधर राजा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने विचार किया कि हम अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उसके राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले राजाओं का नियम था कि राजा लोग एक नहीं बल्कि कई कई शादियां करते थे और अपने घर में रानियां बना करके लाते थे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, राजा ने अपने राजकुमार को राजा बना दिया। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 7 रानियां थीं। मित्रों, इधर राजकुमार जो राजा बना था अपनी पढ़ लिखाई फिर भी कर रहा था। रोज आश्रम पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है कि जब वह नया राजा पढ़ने के लिए विद्यालय में जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सुंदर स्त्री पानी ले जाते हुए दिखाई दी। वह एक पनिहारिन थी। वह पनिहारिन ने उस नए राजा से पूछा कि हे हमारे राज्य के राजा जी, आप कहाँ रोज आते जाते रहते हैं? तब वह नया राजा कहने लगा, मैं रोज पढ़ने के लिए विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तभी वह पनिहारिन कहने लगी, सारी बातें ठीक है, आप पढ़ने जाते हैं, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब उस नए राजा ने जवाब दिया, नहीं तो यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब वह पनिहारिन कहने लगी, कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। उस नए राजा ने फिर कहा, आखिर यह त्रिया चरित्र होता क्या है, बताओगे? पनिहारिन ने कहा, यह अपने गुरु से जाकर के पूछना और त्रिया चरित्र को जरूर पढ़ना। तब उस नए राजा ने कहा, ठीक है, मैं आज ही पाठशाला जाऊंगा और जाकर के अपने गुरु से कहूंगा कि मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, इतने शब्द कहने के बाद में उस पनिहारिन के पास से वह नया राजा अपने गुरु के पास में पहुंचा। गुरु जी को प्रणाम किया और उसकी आंखें कुछ लाल थीं, क्रोध में था। आखिर राजा जो था दोस्तों, भगवान शिव आगे बोले, हे नंदी, गुरु जी ने पूछा, बेटा आज क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तो क्रोध में जवाब देते हुए उस राजा ने अपने से गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने हमें त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई? आपने हमें त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया और ना ही मुझे पढ़ाया? मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। गुरुजी कहने लगे, बेटा त्रिया चरित्र तुम नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना मतलब मौत को बुलाना है। यह खतरे से खाली नहीं होता है और त्रिया चरित्र जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब उस नए राजा ने जवाब दिया, गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, लेकिन आप हमें त्रिया चरित्र जरूर पढ़ाइए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, वही हुआ। अब गुरुजी ने कहा,
चलो ठीक है, मैं तुम्हें त्रिया चरित्र की कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद उस नए राजा को त्रिया चरित्र का पाठ पढ़ाने लगे। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, इसी प्रकार त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते उस नए राजा को 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तब गुरु जी ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकते हो, यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजा ने जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव। जैसे ही वह नया राजा चलने के लिए तैयार हुआ तो गुरुजी ने रोक लिया और कहा कि बेटा, हम तुम्हें एक ऐसा उपकरण देते हैं। यह उपकरण जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। तब वह नया राजा बोला, ठीक है। नए राजा ने गुरुजी से उपकरण ले लिया। फिर गुरुजी ने कहा, इस उपकरण को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही रात में अपने राजमहल से बाहर निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और पूर्व दिशा की ओर जब जाओ तब ये उपकरण अपने कान में लगा लेना और वहीं खड़े हो जाना। तब उस नए राजा ने जवाब दिया ठीक है गुरुदेव। इतना कहकर वह उपकरण अपने हाथों में लेकर वहां से चला आया। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि ही नंदी, वह उपकरण लेकर के नया राजा चला आता है, और इसी तरीके से जब शाम होती है, अर्धरात्रि का समय होता है, उसकी जो रानियां थीं जिसके साथ विवाह किया था, वो सभी रानियां सो जाती हैं, और आधी रात के समय अपने कान में वह नया राजा उपकरण लगा करके अपने राजमहल से बाहर के लिए चल देता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, नए राजा राजमहल से निकल करके पूर्व दिशा की ओर कुछ दूर पर जा करके जब उपकरण को लगा करके खड़ा हो गया तो उसने क्या देखा कि भाई पनिहारिन, जो उसे रास्ते में मिली थी, जिसने कहा था कि त्रिया चरित्र का पाठ करो, वही अपनी थाली में भोजन लेकर के अर्धरात्रि के समय 12 बजे कहीं जा रही थी। एक महात्मा जी कुछ दूरी पर अपनी झोपड़ी में रहते थे, वह उसी की ओर जा रही थी। राजा ने देखा, ये वही पनिहारिन है जिसने हमें बताया था त्रिया चरित्र पढ़ो, लेकिन उस पनिहारिन ने उस राजा को नहीं पहचाना, क्योंकि उस राजा के कानों में उपकरण लगा हुआ था। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, राजा ने विचार किया, चलो इसके पीछे चलेंगे, और ये महात्मा जी की कुटिया की तरफ इतनी रात में क्यों जा रही है और ये भोजन लेकर क्यों जा रही है, इसका कारण क्या है, मैं पता करता हूं। राजा भी उसके पीछे पीछे चल देता है। वहां पे जादुई पोटली थी, वह बाबा जादूगर था। दोस्तों, राजा पीछे पीछे गया और एक पेड़ के पास छुप गया और छुप करके देख रहा था कि यह पनिहारिन और साधु अब क्या करेंगे। तब साधु ने कहा उस पनिहारिन से, कहा, अरे पनिहारिन, ये बता कि आज तुझे आने में इतनी देर क्यों हो गई। पनिहारिन ने हाथ जोड़ करके कहने लगी, महात्मा जी, हमारा गौना हो चुका है और हमारे पति महाराज हमें बुलाने के लिए आए हैं। कल हमें यहां से ले जाएंगे, इसलिए उन्हें सुलाने में देर लग गई और इसी कारण हमें यहां आने में देर हो गई। दोस्तों, जब यह उस साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है, इसका पति उसे ले जाने के लिए आया है, तब वह साधु कहने लगा, इसका मतलब है कि तू अपने पति के साथ जाना चाहती है, तो हमारे यहां क्यों चली आई हो, जा यहां से। यह सुनकर कि पनिहारी ने कहा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती हूं। तब साधु ने जवाब दिया, ठीक है, पर तुमको एक काम करना पड़ेगा। पनिहारिन बोली, कौन सा काम मुझे करना होगा। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे नंदी, साधु ने एक लंबा सा चाकू निकाला और उसे पनिहारिन को दिया और कहा कि जा, तू अपने पति की गर्दन को काट करके यहां ले आ, अपने पति को मार दे। जो हमारे बीच में तेरा पति दीवार बन रहा है, तब मैं तुझे अपने पास में रखूंगा और तुझसे विवाह करूंगा और तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, बिना सोचे समझे ही पनिहारिन ने चाकू ले लिया और पनिहारिन भगती हुई अपने घर पर पहुंची। तब उसका पति सो रहा था। तब उसने अपने पति की गर्दन को काट दिया और कटी हुई गर्दन को लेकर के उस साधु के पास में पहुंच गई। और इधर राजा, जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, वह सारा कारनामा यह देख रहा था। दोस्तों, जब साधु ने देखा कि ये अपने पति को मार करके गर्दन को काट के यहां ले आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया और साधु ने उसको लात मारी और लात मार करके कहा कि भाग जा। अरे, तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तेरे 7 फेरे हुए हैं, तू उसकी नहीं हो सकी। तूने उसे ही मार दिया तो तू हमारी क्या होगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, साधु ने कहा, आज के बाद हमारे यहां कभी मत आना। अगर दोबारा आई तो हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों,
ये शब्दों को सुन करके उसे पनिहारिन को ऐसा लगा कि जैसे मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की गर्दन लेकर के आई और वही गर्दन अपने पति के शरीर से जोड़ दी और आराम से वहीं पर बैठ गई। इधर जैसे ही सवेरा हुआ तो अपने पति की लाश के पास में बैठ करके वह बुरी तरीके से रोने लगी, चिल्लाने लगी, कहने लगी, देखो देखो, हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी है, हमारे पति को किसी ने मार दिया है। दोस्तों, ये सारा कारनामा उस रात का राजा देख चुके। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन के घर में इकट्ठे हो गए और उसकी लाश को लेकर के जब उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव से बाहर निकले, पनिहारिन भी पीछे से रोती हुई भागती हुई चली गई और वही राजा भी जा रहे थे। जब पनिहारिन नए राजा के पास से रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं, क्योंकि जब हमारे पति ही नहीं रहे तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। मैं तो अपने पति के साथ में ही सती हो जाऊंगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी। ये राजा उस पनिहारिन की बात को सुनकर राजा को हंसी आई और राजा कहने लगा, तेरा ये चरित्र जाने ना कोई, और खसम मार के सती हुई। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी। राजा के ये शब्द को उस पनिहारिन ने सुने। बाकी जो और लोग थे वो तो राजा के ये शब्द नहीं समझ पाए, लेकिन वो पनिहारिन समझ गई। पनिहारिन कहने लगी, राजा साहब, तुम हमारे ऊपर ये शब्द कह रहे हो, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सती हो जाऊंगी। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजा बोला, क्या? उस पनिहारिन ने कहा, सुनिए राजा साहब, आप जब कभी चटाई पर बैठे तो कृपया चटाई को झाड़ करके बैठना। राजा कहने लगा, अरे हम तो राजा है, हमें चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? तब पनिहारिन ने जवाब दिया, नहीं, जब भी कोई नौबत आए तो चटाई पर बैठने के लिए तो चटाई को झाड़ करके ही बैठना। राजा बोले, ठीक है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उधर अपने पति के साथ में चली जाती है और सती हो जाती है। इधर राजा जो उसका अंतिम संस्कार करवाने के बाद में अपने घर चले चले आते हैं। इसी तरीके से और आधी रात हुई 12 बजे अपने गुरु के कहने के मुताबिक राजा ने वह उपकरण कान में लगाया और रात में निकल करके पूर्व दिशा की ओर उसी जगह पर राजा पहुंच गया जहां पहले रात में खड़ा हुआ था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, राजा कान में उपकरण लगाए हुए खड़ा हुआ था। इधर उसने क्या देखा है कि वहीं से एक रास्ता था, उसी रास्ते से उसकी 7 रानियां अपने अपने थालियों में भोजन सजाए हुए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जैसे ही उस राजा ने देखा अपनी रानियां को उस साधु की कुटिया की ओर जाते हुए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा सोचने लगा, मेरी दानियों को ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई है जो इन्हें उस साधु के पास जाना पड़ रहा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उन 7 रानियां में से एक रानी की नजर उस राजा के ऊपर पहुंच गई, लेकिन रानियां अपने पति राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि वो उपकरण लगाए हुए था और यह करामात उपकरण की थी। राजा को कोई पहचान नहीं सकता था। एक रानी ने उससे कहा, हे लड़के, यहां क्यों खड़ा है? इतनी रात में चल हमारी ये भोजन की थाली साथ में लेकर के उस कुटिया तक पहुंचा दे। दोस्तों, बिना सोचे समझे ही उस राजा ने वो थाली हाथ में ले ली और अपनी रानियां के साथ में उसी साधु की कुटिया की ओर उनके साथ में चल दिया। राजा को साथ लेकर के जब महात्मा के पास में पहुंचती हैं, लेकिन राजा चुपचाप था। राजा यह सब देखना चाहता था कि हमारे अंदर ये महल में क्या कमी है जो हमारी ये 7 रानियां अन्य साधु के पास में आती हैं, और इस साधु के पास में क्या चीज है, ऐसा क्या है जो हमारी रानियां भी यहां आ रही हैं। राजा सब कुछ जानना चाहता था। दोस्तों, इधर जब राजा को लेकर के 7 रानियां उस महात्मा के पास में पहुंची हैं तो महात्मा जी ने उस राजा को देख करके कहा, यह कौन है? तब रानियों ने जवाब दिया, महात्मा जी, एक लड़का रास्ते में खड़ा हुआ था, हम इसे लेकर आए हैं, इसने हमारा साथ दिया है और सहायता की है। ऐसा करते हैं, इसे रात भर यहीं रुकने दो, सवेरे होते ही ये चला जाएगा। साधु जो था उनकी बात को सुनकर के सहमत हो गया। साधु ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जा इस एक कमरे में इसकी रुकने की व्यवस्था कर दे। शिष्य उस राजा को लेकर के गया और एक कमरे में खड़ा हो गया और जहां चटाई बिछी हुई थी और कहा कि देख भाई, तुझे इस चटाई पर ही आज रात गुजारनी पड़ेगी और इसी पर सोना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है। उस गुरु का शिष्य तो चला आया। अब उस कमरे में अकेला राजा ही रह गया। राजा ने विचार किया,
आज नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं है, आज रात हम चटाई पर ही गुजार लेते हैं। जैसे ही राजा चटाई पर बैठने के लिए होता है तो उसे पनिहारिन की बात याद आ गई। सोचने लगा, पनिहारिन ने यह कहा था कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को झाड़ करके बैठना। चलो हम झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो क्या देखा। चटाई हटाते ही एक भयानक बहुत गहरा कुआं दिखाई दिया। राजा ने जब यह देखा तो राजा के होश उड़ गए। इधर राजा ने कुआं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें बहुत से कैदी पड़े हुए थे। उसमें बहुत से उसे लोग नजर आए जिन लोगों को उस साधु ने उसमें डलवा दिया था। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उन कैदियों में से एक ने राजा को पहचान लिया और कहा कि राजा साहब, आप यहां क्यों आए हो। राजा ने कहा, धीरे बोलो, नहीं तो पोल पट्टी खुल जाएगी। तब उन कैदियों ने कहा कि देखिए राजा साहब, हम तो यहां फंस गए, अब हम निकल नहीं सकते। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी। तब कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहां से चुपचाप भाग जाओ, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आपको भी पकड़ करके ये साधु इसी में डलवा देगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी। इधर राजा जैसे ही वहां से भागा, वह उपकरण उस कमरे में जल्दबाजी में रह गया। राजा फिर उपकरण लगाना भूल गया। राजा तुरंत उसको दिया से निकलकर भागने लगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, राजा को भागते हुए उन रानियों ने देखा और साधु ने देख लिया। तभी रानियां कहने लगीं, यह तो हमारे पति हैं। तो रानियां घबरा गईं। रानियां कहने लगी, अरे महात्मा जी, ये क्या हुआ। ये तो आज हमारी पोल पट्टी सारी खुल गई। ये तो हमारे पति हैं और ये भागे जा रहे हैं। साधु ने कहा, अरे यहां खड़ी होकर क्या कर रही हो, सातों जाओ और अपने पति को पकड़ करके लाओ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, सातों रानियां उस राजा के पीछे उसे पकड़ने के लिए गई, लेकिन रानियों में इतनी ताकत कहां थी जो राजा के साथ भाग लेती और राजा को पकड़ लेते। लेकिन सातों रानियों ने अपनी कोशिश जारी रखी। रानियां बहुत दूर तक राजा के पीछे भगती हुई चली नहीं, और इधर राजा भाग रहा था। आगे एक नदी पड़ी। राजा तैरना जानता था। राजा जो था उसी नदी में कूद गया और तैर करके नदी के उसे पार पहुंच गया। लेकिन रानियां तैरना नहीं जानती थीं। रानियों के मन में अभी भी संचय था कि वह कोई और आदमी हो सकता है। जैसे ही वह राजा उस नदी से तैर कर निकला, तब वह सभी अच्छी तरह पहचान चुकी थी कि ये तो हमारे पति हैं। अब रानियां घबरा गई, रानियों के होश उड़ गए। रानियां फिर वापस उसी साधु के पास में आती हैं और कहने लगी, महाराज, अब हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही हम महल में जाएंगे तो हमारे पति हमें मार देंगे और हम सातों की हत्या कर देंगे। हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी। तब साधु ने एक जादुई कील निकाल करके उनको दी और कहा कि जैसे ही घर पे जाओ, किसी तरह से अपने पति को फुसला करके मना करके यह जादुई कल अपने पति के माथे में थोक देना, तो तुम्हारा यह पति कमजोर बन जाएगा और उसके बाद में तुम सातों मिलकर मार देना। कहानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, सातों रानियां तैयार हो गई। जादुई कील को लेकर के सातों रानियां आई हैं। तो सातों रानियां ने विचार किया कि राजा जी सबसे ज्यादा प्रेम इस छोटी रानी को करते हैं, और उन 6 रानियों ने वह कील छोटी रानी को दे दी और कहा कि यह तुम्हारा काम है राजा के सर में यह कील को ठोकने का, लगाने का। छोटी रानी बोली, ठीक है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जैसे छोटी रानी के साथ में वह 6 रानियां भी घर पे पहुंची तो राजा तो गुस्से में खड़ा ही था। राजा ने जैसे ही सातों को आता हुआ देखा तो क्रोध में राजा कहने लगा, एक बात बताइए, अंदर मत में जाना, हमारे महल में, हमारे राज्य में ऐसी क्या कमी थी जो तुम सातों उस साधु के पास में रोज रात्रि में जाती हो, इसका क्या कारण है। दोस्तों, सातों रानियां ने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज माफ करना, उस साधु ने कोई मोहिनी क्रिया करके हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया था, इसलिए हमसे यह भूल हो गई। आज हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। छोटी रानी ने सारी बात अपने राजा से कह दी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी राजा अपनी छोटी रानी के लिए बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था। अपनी रानी की ऐसी दुख भारी बातें सुनकर के राजा समझ गया कि इसका मतलब है कि
उस साधु ने इनके ऊपर कोई मोहिनी क्रिया कर दी है, इसलिए हमारी ये रानियां सच बोल रही हैं। राजा ने उनकी बात को सही तरह से नहीं समझ पाया। उसके बाद में राजा तैयार हो गया और कहा कि अब तुम अपने अपने घर में चलो और भोजन बनाओ और भोजन खाओ। आराम करो दोस्तों, इधर क्या होता है। पूरा दिन इसी तरीके से निकल गया। इधर छोटी रानी ने और राजा ने बैठ करके भोजन खाया और जब सोने का नंबर आया तो छोटी रानी बड़े ही प्रेम से अपने पति राजा के लिए, जो नया राजा था, अंदर महल में सुलाने के लिए गई और बड़ा प्यार दिया और राजा को सुला दिया। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जैसे ही राजा सो गया तो और भी जो रानियां थीं वह भी वहीं छोटी वाली रानी के कमरे में आ गईं और इधर छोटी रानी ने वो जादुई कील निकली और अपने पति के सर में गाड़ दी। और जैसे ही कील उस नए राजा के सिर में गाड़ी गई वह तुरंत ही उठा, लेकिन वह उसे राजा के दिमाग में कील गड़ जाने की वजह से वह अब कमजोर पड़ बन चुका था। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से मुकाबला कर सकता। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी रानियां, राजा मारने के लिए भागी, लेकिन राजा ने बहुत हिम्मत दिखाई। वह राजा अपने महल में इधर उधर भाग रहा था। 7 रानियां राजा को मारने के लिए पीछे लगी हैं। बहुत देर तक राजा महल से भाग के अपनी जान बचाता रहा, लेकिन उसे बाहर का कोई द्वार नहीं मिल रहा था। कुछ समय के बाद में राजा को एक खुली हुई खिड़की नजर आई। राजा उसी खिड़की से कूद गया और हिम्मत को करके भागता हुआ अपने गुरुजी के पास में पहुंच गया और कहने लगा, गुरुजी, माफ कीजिएगा, हमारी जान बचा लो। मेरी 7 पत्नियां आज मुझे मारना चाहती हैं। कृपा करो ही गुरुदेव, नहीं तो मैं आज मारा जाऊंगा। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, तुम तो त्रिया चरित्र सीख रहे थे और मैंने तुमसे त्रिया चरित्र सिखाते टाइम मैंने तुम्हें मना किया था कि इसमें जान का जोखिम है, लेकिन तुम नहीं माने। अब सीख लिया त्रिया चरित्र और देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। तब वह राजा बोला, ही गुरुदेव, मेरी जल्दी जान बचा लो, नहीं मैं बिना किसी कसूर का मारा जाऊंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ है। तब राजा कहने लगा, मेरे सर में मेरी पत्नियों ने एक ऐसी कील गाड़ दी है कि मेरे अंदर अब कोई भी साहस नहीं बचा है। मैं कमजोर बन चुका हूं। गुरुजी ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये उसी साधु की दी हुई जादू की कील है, इसीलिए तुम कमजोर बने हुए हो। अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। अपने गुरु के मुंह से यह बात सुनकर वह राजा घबरा गया और अपने गुरुदेव से बोला कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं और आपका धर्म है, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, हमें बचाना। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, हम तुम्हें बचा तो नहीं सकते, लेकिन एक उपाय है। उस राजा को अपने गुरु पर पूरा भरोसा था। उसने कहा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए। तब गुरुदेव बोले, मैं तुम्हें तोता बना देता हूं और जब तुम तोता बन जाओ तो सोनपुर के राजा के राज में चले जाना और वहीं रहना, क्योंकि सोनपुर राजा के राज्य में उस साधु का कोई जादू नहीं चलता है। वह राजा बोला, ठीक है गुरुदेव। इधर गुरुजी ने उस नए राजा को तोता बना दिया और तोता बनने के बाद में वो उड़कर और सोनपुर राजा के राज्य में पहुंच गया। सोनपुर राजा के राज्य में जब वह पहुंच गया और एक वृक्ष पर बहुत सारे तोते बैठे हुए थे, वहीं जाकर के वह भी बैठ गया। इधर उस राजा की जो 7 रानियां मारने के लिए राजा को ढूंढ रही थीं, उनका वो वार खाली चला गया। फिर वो 7 रानियां भागकर साधु के पास में पहुंची हैं और कहा कि महात्मा जी, राजा साहब तो भाग गए, अब देखो राजा कहाँ भाग के गए हैं। तब साधु ने अपनी जादुई वाली पोटली निकल और उसमें देखा कि राजा तोता बने हुए सोनपुर राजा के यहाँ हैं। जब यह सारी बातें उस साधु ने उन 7 रानियों को बताई, तब रानियों ने कहा कि हे स्वामी, अब क्या करें, अब हमें कोई उपाय बताओ। तब साधु कहने लगा, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और ये घोषणा करवा दो कि कोई भी अगर तोता पकड़ करके हमारे पास में लाएगा तो हम उसे 10,000 सोने के सिक्के देंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उन 7 रानियों ने दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी मुझे तोता ला करके हमें देगा तो हम उसे 10,000 सोने के सिक्के देंगे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, अब जो बहेलिया उस राज्य के थे वह अलग अलग प्रकार के तोते को पकड़ करके लाने लगे और 10,000 सोने के सिक्के लेते हैं। तोता रानियों को देते हैं और चले जाते हैं और रानियां उन तोतों की हत्या करने लगी। धीरे धीरे इसी तरीका से कुछ दिन बीत गए।
दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, इधर जब वो राजा तोता बने हुए थे तो जब वह ब्रज नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां जाकर के कुछ तोतों से अच्छी मीठी मीठी बातें की और उस राजा ने सभी को बहुत अच्छी अच्छी बातें उन सभी तोतों को बताई। तब उन तोतों ने समझा कि ये तो तोता बहुत ही बुद्धिमान है और इसके अंदर बहुत ही विवेक है। ऐसा करते हैं, ये तोता हम तोतों के राज्य में राजा बनने के योग्य है, तो हम इस तोते को अपना राजा बना देते हैं। तो सारे तोतों ने उसे राजा बना दिया। दोस्तों, इसी तरीके से बड़े आराम से वहीं पर वो राजा छिप करके तोता बन करके रहने लगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, इधर क्या हुआ, एक बहेलिया सोनपुर राजा के राज्य में पहुंच जाता है, उसी वृक्ष के पास में जहां वे राजा तोता बना हुआ था। जैसे ही उन तोतों को देखा तो उस बहेलिये ने विचार किया, चलो ठीक है, इतने तोते पढ़ करके ले जाएंगे और रानी को देंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे, लेकिन इन तोतों को पकड़े कैसे। इधर रात्रि होने के बाद में जैसे ही सवेरा होता है तो वही राजा जो तोता बना हुआ था उन तोतों के साथ में अपने दाना पानी की तलाश में निकल जाता है। और इधर उस बहेलिये ने क्या की, उसी वृक्ष पर अपने हथियार से बहुत सी डाल काट दी, जिससे उसमें पेड़ से पानी निकलने लगा। वह पानी चिपकने वाला पानी था। अब वह पानी पूरे पेड़ पर गोंद काम कर रहा था। तब उस बहेलिये ने सोचा कि जैसे ही तोते आएंगे और इस पेड़ पे बैठेंगे, वह सभी इसी गोंद में चिपक जाएंगे और आराम से मैं उन्हें पकड़ करके ले जाऊंगा। अब जब शाम होती है तो सभी तोते आते हैं, इधर बहेलिया छिप करके बैठ जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जैसे ही सारे तोता उस पेड़ पर आकर के बैठे तो उनके पैर गोंद में चिपक गए और जिसमें वो राजा भी उस गोंद में चिपक गए। अब जब पैर चिपक गए तो सभी तोते परेशान होने लगे। तो एक तोता ने अपने राजा से कहा कि कोई उपाय निकालो, अगर सुबह बहेलिया आ गया तो हमें पकड़ लेगा। तब राजा ने कहा, आप सभी चिंता न करें, घबराए नहीं। जैसे ही बहेलिया आए तो आप बिल्कुल लटक जाना, ऐसे लटक जाना कि जैसे आप मार चुके हो। तब वह बहेलिया समझेगा कि ये सारे तोते तो मर चुके हैं और फिर वह बहेलिया हम लोगों को इस गोंद से निकाल के नीचे की ओर फेंकने लगेगा। और जब सब नीचे गिर जाना, जब तुम सब लोग छूट जाओ, नीचे गिर जाओ, तब आराम से भाग जाना। सभी तोते बोले, ठीक है। सभी राजी हो जाते हैं। अगला दिन हुआ, बहेलिया झाड़ियों से निकल करके आया और बहेलिये को आता हुआ देखकर कि सारे तोते उस राजा के कहने के अनुसार वहीं लटक गए। और जैसे ही बहेलिये ने देखा कि तोता सब लटके हुए हैं तो पछताने लगा कि ये मुझसे क्या हुआ, हमसे इन सभी तोतों की हत्या हो गई। अब मैं पापी बन गया, ये तो सब मार गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिये ने सोचा, चलो हम इन्हें छुड़ा देते हैं, इतना कर लेते हैं। फिर बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उसने सारे जो तोतों को छूटा छूटा करके नीचे जमीन पर फेंक दिया। केवल जो राजा बना हुआ तोता रह गया। और जैसे ही सारे तोते जो जमीन पर गिर गए तो सब एकदम से उड़ करके भाग गए। बहेलिये ने सोचा, ये क्या चाल है, इसमें एक ही तोता है, लटका हुआ है, और बाकी जैसे ही मैंने सभी को नीचे फेंके तो सब उड़ गए। मतलब है कि इन तोतों ने मिलकर के हमारे साथ धोखा किया है। तो जो एक तोता लटका हुआ था, जो वही राजा था, उसे आगे बढ़कर के उस बहेलिये ने पकड़ लिया और कहा कि तुमने ये जो चाल चली है, अब हम तुम्हें पकड़ के ले चलेंगे और रानी के पास में जाकर के बेच देंगे। तब उस तोते ने पूछा, जो पहले राजा था, वह कहता है, आप ये बताइए कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो उस बहेलिये ने जवाब दिया, हम तुम्हें रानियों के पास बेचेंगे। तब तोते ने पूछा, कितने में बेचोगे हमें। तब उस बहेलिये ने कहा, तो हम तुम्हें रानी को देंगे तो हमें 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब उस तोते ने जवाब दिया, अगर हम तुम्हें 50,000 दिलवाए तो हमें नहीं बेचोगे। सुनो बहेलिये, हम तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ सोनपुर के जो राजा हैं, उनके यहाँ एक बाजार लगता है और हमें वहीं जाकर के बेच दो। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, तोते की बात को सुनकर के बहेलिया तैयार हो गया। अब उन रानियों के पास बेचने की बजाय बहेलिया तोता को लेकर के सोनपुर राजा के राज में पहुंच जाता है। और इधर सोनपुर के राजा के राज्य में ऐसा नियम था कि पूरे दिन बाजार चलती थी और जिसको कोई मूल्य नहीं बिकता था। तो जब शाम होती थी तो सोनपुर के राजा स्वयं आकर के उसके सामान को खरीद लेते थे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, इधर जब सोनपुर राजा के बाजार में बहेलिया तोते को लेकर के पहुंचता है तो वहां पर खरीदने वाले आए और पूछा कि ये कितने का बेचेंगे। तब बहेलिये ने तो जवाब दिया कि हमारा तोता ही बताएगा।
जब खरीदने वाले तोता से पूछते हैं तो तोता इतने पैसे बता देता, 50,000 सोने के सिक्के। जितने भी इस तोते को खरीदने आते थे वह तोते का भाव सुन के ही चले जाते थे। इधर पूरा दिन निकल गया, उस तोता को किसी ने खरीदा। अब सारा बाजार उखाड़ गया, सब लोग गए, लेकिन वह बहेलिया और तोता रह गए। इधर राजा ने आदेश दिया, दरबारी से कहा कि जाओ, किसी का कोई माल तो नहीं रह गया, बाजार में देख करके आओ। जब दरबारी लोग आए, उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लिए वहीं पर बैठा हुआ है। तब दरबारी ने बहेलिये से आकर पूछा, उस बहेलिये से, भाई तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, कितने का बेच रहे हो? तो तोता कहने लगा, जो 50,000 सोने के सिक्के में इतने सिक्के जो इस बहेलिया को देगा वही हमें खरीदेगा। तोता की जब ये बात सुनी है तो दरबारी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये तोता अपना मोल स्वयं बताता है। अब दरबारी राजा के पास में पहुंचे, सारी बात बताई कि एक बहेलिया तोता लिए बैठा है, लेकिन वह तोता स्वयं अपना मूल बताता है और इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए किसी ने उसे नहीं खरीदा। राजा दरबारी से कहा कि ये बताइए तोता कितना मोल बताता है? तब जवाब दिया कि मैं 50,000 सोने के सिक्के बताता है। राजा ने कहा, चलिए अब हम खुद ही चल करके उस तोते को खरीदेंगे। अगर उसका तोता नहीं खरीदा, वो वापस होकर के जाएगा तो बदनामी होगी। राजा के बाजार से ये तोता नहीं बिका और बेचारा निराश होकर के लौटेगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, अपने मंत्री को साथ लेकर के राजा रथ को सजा करके, और जब बाजार में पहुंचा है उस बहेलिये के पास, उससे पूछा कि इसका क्या मोल है? तो जवाब दिया। राजा साहब से सामने हाथ जोड़ करके बहेलिया बोला, मोल तो तोता ही बताएगा। और जब तोता से पूछा तब मैं तोता कहने लगा, राजा साहब, जो इनको 50,000 सोने के सिक्के देगा वही हमें खरीदेगा। इधर राजा ने 50,000 सोने के सिक्के उस दरबारी से मंगाए और उस बहेलिये को पकड़ा दी और तोते को लेकर के राजा साहब अपने दरबार में आ गए। तोता बहुत ही बुद्धिमान था। आखिरकार राजा जो था, अब तोता राजा साहब के लिए बहुत बहुत अच्छी बात बताने लगा। और कई ऐसे मौका होते हैं जो राजा के लिए खतरा होते हैं, तो खतरों के बारे में भी मेन भी वह तोता राजा को अवगत कराता है और बहुत बहुत अच्छी बात बताता है। तब सोनपुर के राजा कहते हैं कि यह तोता तो बुद्धिमानी की बात बता रहा है। दरबारी लोग जब सुनते हैं तो उसी से देखने के लिए आते हैं कि चलिए राजा, ऐसा एक तोता लेकर के आए हैं जो बोलता है और बहुत बहुत अच्छी बात बताता है। दोस्तों, राजा साहब उससे बहुत प्रेम करने लगे और उस तोते को बहुत प्रेम से रखने लगे और तोते ने प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें राजा को रोज बताता रहता है। इसी तरीके से उस तोते की अच्छी अच्छी बातों का जिक्र रानियों के महल में रानियों ने सुना कि तोता राजा साहब लेकर आए हैं जो दरबार में रहता है और बड़ा अच्छा है। तो सोनपुर के राजा की रानियों ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि राजा साहब के उस तोते हमारे महल में पहुंचा दो, हम भी उस तोते को देखेंगे। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, इधर राजा ने मंत्री से कहा है कि इस तोते का पिंजरे को रानियों के पास में महल में पहुंचा दो। मंत्री ने भी तोते का पिंजरा तोता सहित रानियों के पास में पहुंचा दिया। अब रानियों ने जब देखा तो रानियों के लिए भी तोता बहुत बहुत अच्छी बातें रोज बताता है। उसकी सुनकर के सारी रानियां प्रेम मुक्त हो जाती हैं और कहती हैं, राजा ने इसे 50,000 सोने के सिक्के देकर के खरीदा है। ये तो इस तोते की बहुत कम कीमत है। ये तोता जो बहुत अच्छी बात बताता है, उस तोते की वो स्वयं रानियां सेवा करती हैं, नहलाती हैं और पूरे दिन उससे अच्छी अच्छी बात है सुनती हैं। दोस्तों, कई दिन बीत गए। इधर एक रानी ने अपनी लड़की से कहा, जो राजकुमारी थी, कि आप भी इस तोते के पास आकर के बैठा करो और कल से तुम उसकी सेवा करो, तुम ही इसे नहला दिया करो। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, जो लड़की राजकुमारी थी इस काम के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो तोता को पिंजरे से निकाल करके नहलवाने के लिए चली गई और तोता को नहलवा रही थी तो तोता के सर पे कुछ लगा दिखाई दिया, कुछ चोट जैसी दिखाई दी। उसे ऐसा लगा कि इस तोते के सर में कुछ चुभा हुआ है। उसे देख कर के उस राजकुमारी ने नहलाते समय जैसे वह कील उस तोते के सर से निकाली। अब वो तोता से एक सुंदर राजकुमार बन गया और ये जब राजकुमारी ने देखा तो वह घबरा गई और चिल्लाने लगी। उस राजकुमार को राजा जो था उस राजकुमारी का मुंह बंद कर लिया और कहा कि आप घबराइए नहीं, आप अभी इस कील को वापस मेरे सर में लगा दो और हमें तोता बना दो और रात्रि में मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। दोस्तों, वही हुआ। तुरंत ही उस राजकुमारी ने वही कील पुनः राजा के सर में लगा दी, जिससे अब वह तोता बन गया। इधर पूरा दिन जब निकल गया और जब रात होती है
तब तोता के सिर पे लगी कील को उस राजकुमारी ने निकाला तो वह राजकुमार बन जाता है। उसे लेकर वह अपने कमरे में गई। फिर उस राजकुमारी को उस राजकुमार ने, जो राजा था, अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी से कही और कहा कि माफ करना, इस तरीका से हम अपनी जान बचाए हुए हैं, तोता बनकर के रह रहे हैं, और तुम किसी को बताना नहीं तो हमारी जान चली जाएगी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उस राजकुमारी ने अपनी माता से ऐसी बात उस राजकुमार के बारे में नहीं बताई। आराम से दिन भर तोता बनकर के रहता है और रात्रि में तोता का पिंजरा राजकुमारी ले जाती है और पुरुष बनाकर के पूरी रात उसके साथ रहती है। कमरे में इसी तरीके से कई दिन निकल गए। धीरे धीरे राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो गया था और उस राजा के मन में भी उस राजकुमारी के लिए प्रेम हो गया था। वह सभी आराम से रह रहे थे। इधर क्या हुआ, उन रानियों ने बहुत सारे तोते पकड़वा के मरवा दिए, लेकिन उनका यह पति जो राजा तोता बना था वो सामने नजर में नहीं आया। फिर एक दिन साधु के पास में वह सातों रानियां गईं और कहा कि वो राजा जो तोता बन गया है वह तो नहीं आए हैं, वह अभी भी जीवित है, अब क्या करें। तब साधु ने जवाब दिया, अब ऐसा करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम तबला बजाएंगे, और जब मृत कला सीख जाओ तो सोनपुर के राज्य में कार्यक्रम करने के लिए चलेंगे और अच्छा अच्छा नृत्य सुनाएंगे। तब राजा कहेगा तुम कुछ मांगो तो हम उसी तोता को मांग लेंगे और आराम से उसको मार देंगे। तब रानियों ने कहा ठीक है। सारी रानियां तैयार हो गईं। अब इधर साधु तबला बजाता है और सातों रानियां नृत्य कला सीखने लगी। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। अब वो सातों रानियां पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। जब साधु ने समझाया कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और तोता को पकड़ के मार सकते हैं, तब साधु वेश बदल करके और रानियों को लेकर के सुंदर नृत्य कला वाली स्त्री बना करके सोनपुर राजा के राज दरबार में पहुंच गया। राजा ने पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उस साधु ने जवाब दिया हम नृत्य कला करने आए हैं, हम आपके यहां दरबार में अपनी नृत्य कला दिखाएंगे और ज्ञान विद्या दिखाएंगे। राजा को भी शौक था, वो तैयार हो गया। इधर साधु अपनी नृत्य कला करने लगा। उस डायन विद्या करने की आवाज तोता के कानों में पहुंची है तो तोता समझ गया कि ये सातों रानियां को लेकर के ये साधु यहां भी आ गया, अब हमारी जान नहीं बचेगी। इधर क्या हुआ, जब रात्रि होती है पुनः तोता से जब पुरुष बनता है, उस राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले गई। तब सारी बात उस राजकुमारी से उस राजा ने कही जो तोता बन हुआ था कि सुनो राजकुमारी, अब हमारी जान नहीं बचेगी। कल जो नृत्य कला वाले आए हैं इनसे राजा साहब कहेंगे कुछ मांगो तो ये हमें ही मांग लेंगे और ले जाकर के हमें मार देंगे, अब हमारी जान कैसे बचे। तब उस राजकुमारी ने कहा आप घबराए नहीं, आप इसका रास्ता हमें स्वयं बताइए, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगी। तब राजकुमार ने कहा सुनो राजकुमारी, जैसे ही सवेरे राजा साहब हमारे पिंजरा को हमें मंगवाए तो तुम कह देना कि हम ये पिंजरा ये तोता नहीं देंगे, स्वयं राजा को भेज दीजिए, और जब राजा साहब स्वयं लेने के लिए आए तब आप जिद पर आ जाना कि मैं ये नहीं दूंगी, यह पिंजरा नहीं दूंगी, यह तोता नहीं दूंगी। और जब ज्यादा जबरदस्ती राजा साहब करें, क्रोध में आए, तो तुम भी गुस्सा में आकर के हमारे पिंजरा को फेंक देना। उस समय हम अपने बचने का रास्ता स्वयं ढूंढ लेंगे। तब राजकुमारी बोली ठीक है। राजकुमारी तैयार हो गई। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, इधर पूरी रात नृत्य कला हुई। सवेरा जब होता है तो राजा प्रसन्न होकर के उन नृत्य कला वालों से कहने लगा, मैं तुम्हारी इस कला से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तब साधु कहने लगा कि जो आपके पास में तोता है, जो राजमहल में रहता है, जो आपने कुछ दिन पहले खरीदा था, हमें उसी तोता को दे दो। राजा बोला ठीक है। इधर राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ और तोता ले आओ। मंत्री राजकुमारी के पास में पहुंचता है और कहता है कि यह तोता हमें 2 राजा साहब ने मंगवाया है, नहीं हम तोता नहीं देंगे। मंत्री ने कहा नहीं, आप जिद मत करिए, आपके पिताजी ने मंगवाया है और ये तो हमें ले जाना ही पड़ेगा। तब राजकुमारी ने कहा हमारे पिता को ही तुम यहां भेज दो, वो स्वयं आकर के हमसे ले जाए। मंत्री ने सारी बात उस राजकुमारी की राजा से कह दी। अब राजा स्वयं महल में राजकुमारी से तोते का पिंजरा लेने के लिए राजकुमारी के पास में आए और राजकुमारी और उस पिंजड़े को लेकर वही दरबार में पहुंच गया और कहा कि बेटी ये पिंजरा और तोता हमें दो, हमें नृत्य कला बालों को देना है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, साधु खड़ा खड़ा देख रहा है।
तब राजकुमारी ने जवाब दिया, पिताजी, ये पिंजरा और तोता मैं नहीं दूंगी। तब क्रोध में आकर के राजा कहने लगा, बेटी कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैं वचन दे चुका हूं और यह तो इनको देना ही पड़ेगा। जिद मत करो दोस्तों। भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, उस राजकुमारी ने जब राजा का ये क्रोध देखा तो राजकुमारी को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के पिंजरा जमीन पर फेंक दिया। और जैसे ही पिंजरा जमीन पर फेंका, दोस्तों, इधर पिंजरा तो मैं टूट गया और पिंजरा जैसे ही टूटा, तोता सरसों के दाने बन गया। इधर जब तोता सरसों के दाने बन गया तो जो साधु था वह कबूतर बन गया और कबूतर बन करके वो दानों को छुगने लगा। वह साधु सारे दाने चुग चुका था और जो एक दाना था वो नाली में बहता हुआ पहुंच गया, जो स्वयं ही वो राजा था। और इधर जैसे ही सारे दाने कबूतर चूग चुका था, जो वो साधु जादूगर था। दोस्तों, तभी उस राजा ने समझा, जो एक दाना बचा हुआ था, नाली में पड़ा हुआ था, कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे। तो उसी समय वही दादा एक बाज के रूप में परिवर्तित हो गया और जैसे ही बाज बना तो एकदम से उस कबूतर पर झपट्टा मारा, जो तो वह साधु जो कबूतर बना हुआ था उसको मार दिया। दोस्तों, साधु का इस तरीके से अंत हो जाता है। उसके बाद फिर से वह बाज से तोता बनता है और तोता बनने के बाद में फिर वो उसकी राजकुमारी बेटी उसके कील को निकल देती है। तब वह पुनः राजकुमार बन जाता है। सारी दास्तान वह राजकुमारी अपने पिता से बताती है और पिता को बताने के बाद में राजा बहुत ही प्रसन्न होता है। फिर उस राजकुमार ने कहा, राजा साहब सुनिए, मैं भी एक राजा हूं और यह जो सातों जो खड़ी है नृत्य कला वाली है, ये हमारी रानियां हैं और अब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूं। इससे हमें प्रेम हो चुका है। इधर राजा की रानियों ने भी कहा, ठीक है महाराज, इतना सुंदर इतना बुद्धिमान लड़का कहां मिलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की शादी तो करनी ही है, तुम ऐसा करो, इसकी शादी कर दो। राजा भी तैयार हो गया। इधर बेटी से पूछा तो बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं तो इनसे ही प्रेम करती हूं और मेरी शादी अगर इनसे हो जाए तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, हे नंदी, राजकुमारी की बात को सुनकर के हंसी खुशी राजा उस राजा के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर देता है और इधर वो राजा उस राजकुमारी को दुल्हन बनाकर के अपने राज्य में चला आता है और उन सातों रानियों को पकड़ लेता है और बंदी गृह में पकड़वा करके उन्हें डाल देता है और खुशी से राजकुमारी के साथ में रहने लगता है। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नंदी थी है यही है त्रिया चरित्र। जिस तरह चरित्र को देखने के लिए, पढ़ने के लिए राजा को अपनी जान बचाने मुश्किल पड़ गई, तो सच कहा गया है कि त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा जी ने भी नहीं पहचान पाया। जिस ब्रह्मा जी ने एक नारी जाति की रचना की है और वो भी त्रिया चरित्र को नहीं पहचान पाए। दोस्तों, भगवान शिव आगे कहते हैं, है नदी, अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि प्रिया चरित्र क्या होता है। तब नदी बोले, हाँ प्रभु, अब मुझे प्रिया चरित्र की संपूर्ण जानकारी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों आपको त्रिया चरित्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सभी के पास शेयर करें जिनको त्रिया चरित्र के बारे में ध्यान नहीं है। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।